हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे बिजली के बोर्ड को वायरिंग करते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अच्छे से कोई भी बिजली का बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और देखिए। तो हमारा ये बोर्ड 5 पिन 2 सॉकेट है और 6 स्विच है और एक फ्यूज इंडिकेटर लाइट। तो चलिए हम इसको वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेस कनेक्शन देना होगा। तो जो कि हम नीचे के पॉइंट में फेस कनेक्शन देंगे, तो सबसे पहले हम इसको स्क्रू को ढीला कर लेंगे ताकि इसमें आसानी से हमारा वायर अंदर चला जा सके। फिर इसको हम बारी बारीकी से सब में नीचे से सप्लाई देंगे और यहाँ पर ऐसे हम इसको अंदर डाल दिए। फिर उसके बाद स्क्रू को हम अच्छी तरीक़ा से पूरे कस देंगे ताकि यहाँ पर ढीला ढाला ना हो, जिससे स्पार्क नहीं होगा। फिर उसके बाद ऊपर वाले स्विच में हम लगाएंगे और यहाँ पर कटर से कट किए और फिर अंदर हिलाएं। उसके बाद हम इसको स्क्रू को टाइट करेंगे ताकि स्पार्क ना हो। तो ये हमारा फेस कनेक्शन है। और फिर आगे फ्यूज इंडिकेटर लाइट में हम इसी को अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वायर छोटा है तो यहाँ पर हम जॉइंट करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से थोड़ा सा कट कर दिए और फिर यहाँ पर हम वायर को चेंज करके यहाँ पर दूसरा वायर डाल देंगे। उसके बाद हम स्क्रू की सहायता से इसको पूरा अच्छे से टाइट करके फिर यहाँ पर फेस इंडिकेटर लाइट में हम वायर को अंदर डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जॉइंट करके डालकर यहाँ से हम इसको भी कस दिए। फिर उसके बाद हम इस वायर को फ्यूज के पॉइंट तक ले जाकर कट लगाकर उसको हम फिर वहाँ पर छील कर लगाएंगे। उसमें हम लगाकर उसे अच्छी तरीक़ा से कस दिए। फिर उसको हम अच्छा से कसने के बाद फिर ये फ्यूज इंडिकेटर लाइट और फ्यूज का है कनेक्शन और उसी के माध्यम से यहाँ पूरा स्विच में हमारा पास होगा। फिर वहाँ से फ्यूज के ऊपर से हम एक वायर को निकाल देंगे जो कि हमारा मेन वायर से कनेक्ट होकर आएगा। तो हम फिर अब वहाँ से हम न्यूट्रल वायर को अब सप्लाई देंगे जो कि 5 इंच सॉकेट का एक भाग में से उसको हम ले आएंगे जहाँ पर N लिखा हुआ रहता है, N इंडिकेट किया रहता है। वहाँ से हम उसको सप्लाई करेंगे। सारे पॉइंट्स को अब न्यूट्रल में हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ऐसे इसको छीलकर अंदर डालकर फिर यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि स्पार्क ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर कट लगाकर इसे हम जॉइंट करके अंदर डालकर कस देंगे। सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीक़े से कसना चाहिए ताकि स्पार्क ना हो। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया जो कि फ्यूज लाइट के सहायता से वहाँ से आकर यहाँ पर 5 इंच सॉकेट में जॉइंट किए। अब यहाँ पर एक स्विच में हम उसको कनेक्शन करेंगे। उस स्विच को हम 5 इंच सॉकेट से जोड़ेंगे। उसको हम 5 इंच सॉकेट में अंदर एल जो लाइन का सप्लाई रहता है उसमें हम इसको डालकर स्क्रू को टाइट करेंगे और इस स्विच से हमें ये लेफ़्ट वाला 5 इंच सॉकेट अब वर्क करेगा, ऑन ऑफ होगा। फिर उसके बाद हम इसी स्विच के माध्यम से दोनों स्विच 5 इंच सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे ताकि स्विच का यहाँ पर संख्या कम है, इसलिए हम इसको इसमें डाल दिए। और एक ही स्विच से दोनों 5 इंच सॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। एक ही स्विच से दोनों 5 इंच सॉकेट का ऑन ऑफ होगा। और ये हमारे पास बचा 5 इंच सॉकेट जो कि एक को तो हम दोनों से कनेक्ट कर दिए और हम अब दूसरा को देखते हैं। यहाँ पर इसको हम ये हमारा बल्ब कनेक्शन है, यहाँ बल्ब फैन का कनेक्शन देंगे। फिर उसके बाद हम सारे ब्लैक वायर को एक साथ रख लेंगे और सारे रेड वायर को एक साथ। ये हम यहाँ से इसको फेस इंडिकेटर लाइट की सहायता से वहाँ पर ले गए हैं। जो ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का वायर है जो पिंक कलर का है, ये न्यूट्रल है। इसमें हम इस पॉइंट में अंदर इसको डालेंगे, डालकर इस स्क्रू को पूरा अच्छी तरीक़े से टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास रेड वायर बचा। तो ये रेड वायर बचा तो इसको हम सारे एक एक करके स्विच में लगा देंगे जिससे हमारे एक एक स्विच का कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हमारा रेड वायर है जिसमें एक एक स्विच में हम लगाकर इससे हम अपना वर्क करेंगे। सारे पॉइंट में एक एक वायर को हम
अच्छी तरीक़े से स्क्रू से टाइट कर देंगे। वायर को बिल्कुल अच्छी तरीक़े से हमें टाइट करना है ताकि कभी स्पार्क ना हो, और स्पार्क नहीं होगा तो हमारा वायर भी नहीं चलेगा। तो इसको हम अच्छी तरीक़े से यहाँ पर टाइट स्विच में अंदर करके टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीक़े से बाहर निकालेंगे। ये हमारा हुआ स्विच का कनेक्शन। ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज में अब हम इसमें पतला सा वायर डालेंगे। फ्यूज का हमेशा ही वायर पतला होना चाहिए ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमारे पूरे वायरिंग का डायग्राम ना नष्ट हो और फ्यूज सिर्फ उड़ जाए। इसीलिए हमें फ्यूज का वायर बिल्कुल पतला रखना चाहिए। कुछ लोग फ्यूज का वायर पूरा मोटा डाल देते हैं ताकि जल्दी जले ना। अब यहाँ पर हम बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड में लाइट आ गया जो हम इसको प्लग में डाले तो, और फिर हम ये सारे स्विच को टेस्ट करेंगे। 5 पिन सॉकेट में डाल दिए, उसके बाद हम लाइट ऑन किए, हो गया। स्विच ऑन करने के बाद हमारा लाइट जल गया। तो हमारा सारा स्विच का कनेक्शन जो भी वायरिंग किए सब सही है। अब यहाँ पर स्विच का कनेक्शन को चेक करेंगे जिससे होगा, हाँ इस वाले स्विच से हमारा ये लाइट का है कनेक्शन। सारे में एक एक करके हम पहले चेक करेंगे ताकि हमारा सही है या सही नहीं है। तो चलिए